भाई बाल बाल सही कर लो। लड़कियां देखेंगी तो कहेंगे क्या अच्छे नहीं आ रहे। मैं देखो होटल में ऐसे ही लौंडे मिलेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है पार्ट टाइम जॉब के बारे में, और धवल भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वो पार्ट टाइम क्या जॉब करते हैं और उन्हें कितने पैसे मिलते हैं, और वो कुछ हमारे साथ अपनी टिप्स भी शेयर करेंगे पार्ट टाइम जॉब्स के रिगार्डिंग। तो अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। तो धवल भाई, अब इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि आपकी, जैसे आप एज ए स्टूडेंट हो, आप पार्ट टाइम जॉब करते हो या नहीं करते हो, और क्या मतलब रेट मिल जाता है, और जो भी आप और शेयर करना चाहो जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। कोई टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी छोटी मोटी, या वो कैसे जल्दी से जॉब ढूंढे, जो भी आपको अच्छा लगता है स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट होगा तो। आई कैन टॉक अबाउट लाइक वाटरलू का कोई एंड दिक्कत जनरली नहीं, एज राइट, वो तो तो सारा एक सही है तो हाँ, आप। करेक्ट करेक्ट। मैं ऑन कैंपस काम करता हूँ एंड आई एम अ टीचिंग असिस्टेंट। ओह ग्रेट यार। तो टीचिंग असिस्टेंट क्या करते हैं कि दे चेक द कॉपीज एंड जैसे मैं प्रोग्रामिंग के मोस्टली सब्जेक्ट्स का किया तो प्रोफेसर्स यहाँ पे चेक नहीं करते कॉपीज, यहाँ पे टीचिंग अच्छा। असिस्टेंट करते हैं। तो मेरा काम होता है कि उनके ईमेल्स देखना, बच्चों के जो भी कोई यार डाउट आउट जो कोई प्रोफेसर ने हम्म। पढ़ाया है या कोई भी कोर्स आउट है या उनके करेक्शंस एग्जाम कॉपी करेक्शंस, वो सारा काम टीए का होता है। ओ, तो आप मतलब अपने ही क्लासेस का करते हैं, या मतलब नहीं आपसे नहीं, नीचे कोर्सेज का करते हैं, मतलब किस अंडर आप करते हैं? ग्रेजुएट्स का, अंडर ओके, अंडर ग्रेजुएट्स। ग्रेजुएट का आप उनका देखते हैं। करेक्ट। लेकिन मास्टर्स का भी लोग मास्टर्स करते हैं। हम्म। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक्सपीरियंस है 2-3 साल का किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, हम्म। तो मैं मास्टर्स का किसी कोर्स के मैं टीए के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ओके। अप्लाई करना होता है हर यूनिवर्सिटी में, हर सेमेस्टर के एंड में फॉर्म्स आते हैं या कुछ आता है कि जहाँ पे आप अप्लाई करो तो वहाँ पे रिज्यूमे आपको देना होता है। आपको एक एसओपी टाइप का लिखना होता है कि आप हम्म। क्यों एलिजिबल हो इस सब्जेक्ट के लिए टीए। उसमें आपको लिखना होता है कि हाँ भाई, कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ रखा है या मैंने ऑफिस में इस हम्म। काम कर रखा है। तो अच्छा। एप्लीकेशंस आती हैं तो प्रोफेसर सॉर्ट करता है कि हाँ, कौन-सा उन्हें बंदा चाहिए। तो यूजुअली 1 और 2 टीएज़ होते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। ओ, तो आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आप क्या देखते हैं? अ, करंटली मैं 4 बार टीए बन चुका हूँ। ओ अच्छा, मतलब हर सेमेस्टर वाइज होता है या हाँ ईयर जी, वाइज क्या होता है? हर सेमेस्टर वाइज़। तो मैं हर में अलग-अलग टीए बन चुका हूँ। ओ, तो अभी राइट नाउ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का टीए हूँ। अगर भाई व्यूअर्स, अगर आपको जो अगर कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो भाई से पूछ सकते हो, कमेंट करके बताना, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई बार बार कह रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। तो तो धवल भाई, अब पार्ट टाइम के, हाँ बताओ, उसके आगे बताओ आप। द थिंग इज़ कि जब आप टीए लेते हो तो हम्म। इट्स नॉट आर्ली बेसिस, दे गिव यू अ कॉन्ट्रैक्ट। ओह अच्छा, भाई मैं पूछ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि पैसे कितने मिलते हैं, आप बताइए तो या चलो। लेकिन हाँ, द फर्स्ट थिंग इज़ कि टीए का जो पैकेज होता है, मतलब एज़ इन द पैसे जो पर आवर होता है, अगर आप डिवाइड करोगे तो हम्म। इट्स मोर देन एनी अदर जॉब जो ऑफ कैंपस होगी। ओ, मतलब अगर आर्ली रेट देखोगे तो मतलब ज़्यादा ही हो गया ज़्यादा उसका ऑफ कैंपस, हाँ 30 वैसे 30 अच्छी। समथिंग। और बढ़िया वाइट कॉलर जॉब है यार, टीचर टीचिंग करेक्ट, असिस्टेंट वाली, और कहीं वही। मतलब कैंपस में ही तो रहना है यस, आपको। तो मंथली जैसी सैलरी आती है, जैसे आप मान लो कि इंटर्नशिप कर रहे हो, इस टाइप का हो जाता है कि जॉब कर रहे हो। ओ तो आई गेट इट लाइक अबाउट $1090 कट-कटा के सब अच्छा, पर मंथ। टैक्स भी कटता है क्या इसमें? हाँ, टैक्स कटता है। अच्छा, टैक्स भी टैक्स ले कट के रहा आता है ना, तो मेरी जो ग्रॉस है वो कुछ 1200 है है। शायद कुछ। ओके, तो $1090 आपका मंथ में मिलता है, राइट? ये हाँ, मंथ या में कट-कटा 15 के दिन जो में? मिल रहा है, अच्छा, तो आपको ये मतलब हर 50, महीने। हर महीने आते हैं या 15 डेज में? नहीं, नहीं, हर महीने, महीने का होता है यहाँ पे। अच्छा, महीने का टीए का होता है। महीने का। यहाँ पे बाई वीकली पेमेंट्स होते हैं जो बाकी जो ऑफ कैंपस जॉब्स होती हैं। ओ हाँ, मुझे भी, बट क्योंकि बाई वीकली मिलता है, 15 दिन में सैलरी आ जाती हाँ है जी, मेरी, हाँ तो जी। तो इसलिए वो यही है, पूछा। तो यही है कि ऑन कैंपस में एक तो टीए होता है, हम्म। दूसरा आप होता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ में जैसी शॉप्स हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे टिम हॉर्टन्स में जो है, वहाँ पे ओ अप्लाई कर सकते हो। तो वो सारा है। तो ये होता है कि लेकिन आप 20 आवर्स ही काम कर सकते हो टोटल में, जब तक आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो। अच्छा, तो आपको भी 20 आवर्स ही मिलते हैं, राइट? तो नहीं, जैसे, मेरा 10 है, मेरा 10 का है, क्योंकि जो टीएस का होता है वो 10 आवर्स डेज़िग्नेटेड होता है हर हफ्ते का। अच्छा हफ्ते में 10 आवर्स, और नॉर्मल स्टूडेंट 20 आवर्स वीकली कर सकता कर है, राइट? सकता है। अब तो जैसे मैं टी हूँ 10 आवर्स का, तो मैं 10 आवर्स की बाहर भी जॉब ले सकता हूँ ऑफ कैंपस, लेकिन आई कैन जस्ट वर्क फॉर 10 आवर्स। हाँ, क्योंकि 10 घंटे आपके यहाँ हो गए तो 10 घंटे आप उससे करेक्ट। कॉम्पेंसेट कर सकते हैं, राइट? यस, यस। तो ये है, लेकिन टीए की जॉब हाईली पेड होती हैं, बट उनका एक डिमेरिट है कि एक सेमेस्टर के एंड होने पे वो खत्म हो जाएगी। यू हैव टू अप्लाई अगेन। ओके।
तो दीज़ आर नॉट द परमानेंट बट दीज़ आर द हाईएस्ट पेइंग यस, फॉर आपको एनी पैसे स्टूडेंट। अच्छे मिल रहे हैं, बट भाई को कल को भरोसा नहीं है कि अगले सेमेस्टर में आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं, राइट? अगर हाँ जी, प्रोफेसर ने चाहा तो उसने दे दिया, आपने अप्लाई हाँ जी, किया तो वही, वही, आपका वही। मे बी परफॉर्मेंस बेस ही रहता है, अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो हाँ, वो आपकी रिव्यूज़ चांसेस। जाते हैं, तो वो सारा। तो बाकी आप कहाँ-कहाँ जॉब कर सकते हैं, बाकी ऑफ कैंपस जो कि बहुत आसान होता है लेना, तो आप वॉलमार्ट में कर सकते हो, टिम हॉर्टन्स में कर सकते हो, स्टारबक्स है आपका डोलारामा है, डॉलरामा तो ज़ेहर्स बहुत है पॉपुलर है। ज़ेहर्स है, सोवीज़ है, इन सब में काम कर सकते हैं, लेकिन इनका वेज वही होता है, जैसे ओंटारियो में तो 14.25 14, इंक्रीज़ हाँ हुआ है। 14 समथिंग मिल रहा है। अच्छा, तो वो हाँ, नॉर्मल वेज ही देते होंगे या ऐसा भी कुछ होता है हाँ कि भाई जी। किसी को चलो 15 दे दिए, 20 दे नहीं, दिए? नहीं, 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 वो कुछ नहीं, नॉर्मल राइट? वेज एंड देयर इज़ नो प्रमोशन ऑल्सो। अगर आप ये है कि आप 1 साल से पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यू आर अ पार्ट टाइम वर्कर। राइट, या तो फुल टाइम कर लो, तो ऐसा भी होता है कि फुल टाइम भी कर, वैसे स्टूडेंट है तो फुल टाइम तो शायद कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन जैसे जब उनका कोर्स खत्म हो जाता है और जब वो पीजीडब्ल्यूपी के लिए अप्लाई करते हैं, तो दे कैन हम्म। वर्क फुल टाइम देन ना। अच्छा। तो दे कन्वर्ट देमसेल्फ टू द फुल टाइम जब तक उन्हें उनकी मनपसंद जॉब नहीं मिल जाती है। राइट, 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 तो उसके बाद शायद आर्ली वेजेस भी बढ़ जाते होंगे मे बी, हाँ, डिपेंडिंग मतलब जो अपॉन भी कौन वो से स्टोर में उसका काम मुझे करें। इतना। हाँ, वही। तो वो तो हर उस पे डिपेंड करता है कि हर एंटिटी पे कि कितना वो बढ़ाना चाहते हैं जो भी है। लेकिन ये है कि जो बाहर वाले जैसे मैकडी में भी आप काम कर सकते हैं। हम्म। तो हर एक के पर्क्स भी होते हैं। मतलब हर एक उसके पर्क्स होते हैं कि क्या-क्या आप जब पार्ट टाइम जैसे मेरा जो पर्क है मतलब टीए का आई माइट यूज़ में एक डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कि आई कैन यूज़ माय फोटोकॉपी मशीन फॉर फ्री और समथिंग ओ लाइक दैट। हाँ, तो पैसे भाई, मैं कनाडा है तो भैया हर चीज़ के पैसे लगते हैं। मे बी स्टूडेंट्स के लिए मे बी 10-15 कॉपी कुछ फ्री होती होंगी, उसके बाद। नहीं हाँ, यहाँ पे तो नहीं है एटलीस्ट लेकिन कहीं और यूनिवर्सिटी में तो वो है। अच्छा, कुछ भी फ्री नहीं है क्या? मतलब एज अ स्टूडेंट आप 10-15 कुछ कॉपी नहीं, मतलब आपको पैसे देने हैं, स्टूडेंट राइट? के डिस्काउंट्स मिलते हैं। ओके, डिस्काउंट जैसे डिस्काउंट। मान लीजिए हाँ, जैसे मान लीजिए जो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, हम्म। ट्रांसपोर्टेशन जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, तो यहाँ पे जो जनरल पब्लिक देती है वो $90 देती है 1 महीने का, अनलिमिटेड राइड्स ऑफ बस, अच्छा, ठीक है? लेकिन इफ यू आर अ स्टूडेंट तो आपको $90 में 4 महीने का पास मिलता है, तो अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, और वैसे कितना, एक महीने का बताया ना आपने? 90 हाँ, $90 से 1 महीने का। एक महीने का, और यहाँ स्टूडेंट को $90 में 4 महीने का मिल रहा है, राइट? यार हाँ, काफ़ी, मतलब काफ़ी अच्छी सेविंग है भाई। हाँ जी, वही, वही। तो ये तो वाटरलू के ये वो वाटरलू क्या है सारी यूनिवर्सिटीज़ टाई अप करती हैं अपनी हम्म। सिटी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स राइट, के साथ। मैंने हाँ ये भी देखा है कि बंदे पास दिखाते हैं गाड़ी में चढ़ते हुए, जब हाँ मैं जी, वो वही होते हैं, गाड़ियों में वही, ट्रैवल करता था तो दिखाते हैं, वो फिर बैठ जाते हैं। तो वही रहा, वही वही। होता होगा, राइट? डिस्काउंट वाला मे भी हर प्रोविंस में है ये तो डिस्काउंट का, क्योंकि हाँ गवर्नमेंट जी, स्टूडेंट्स के लिए तो लेकिन मोस्टली करती है। टोरंटो में नहीं है। टोरंटो में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो शायद नहीं देता है। दे हैव टू मेक अ पास बिकॉज़ टोरंटो इज़ अ वेरी बिग सिटी ओ। एंड बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं एंड ज़्यादा खर्चा होगा तो दे डोंट गिव अ पास, दे गिव सम वैल्यू मनी, वो अच्छा, आप यूज़ कर सकते हो। अगर भाई कुछ और चाहिए तो आपको कमेंट करके बताना, और धवल भाई के संग एक दिन लाइव भी करेंगे कभी, और लाइव करेंगे, और अगर बिल्कुल। ये फ्री होंगे तो फिर आपके क्वेश्चंस लाइव ले लेंगे, और लाइव अभी तक इस चैनल में नहीं किया तो शायद पहला लाइव इन्हीं के साथ हो जाएगा। तो धवल भाई एक बार बताओ, जैसे आपने अपने पार्ट टाइम का एक्सपीरियंस अभी शेयर करा, और अगर जैसे आपके कोई फ्रेंड होंगे जो और किसी वॉलमार्ट या कहीं काम करते होंगे, तो उन्हें कुछ ऐसे स्पेशल पर्क्स भी मिलते हैं? सैलरी तो आपने बता दी शायद 14, जो भी स्टैंडर्ड रेट ओंटारियो का 14.5 वही मिलता है, बट कुछ और एडिशनल जैसे सामान लेने में कुछ डिस्काउंट मिल जाती है एम्प्लॉय की, ऐसा कुछ और बेनिफिट होता है क्या? अ, बिल्कुल द थिंग इज़ कि अगर मैं वॉलमार्ट की पहले बात करूँ, तो किसी भी, वॉलमार्ट के एम्प्लॉइज़ को 10% ऑफ मिलता है। मतलब सारे सामान में कुछ भी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो? जो आपका टोटल टोटल जो बिल होगा, उसका आपको ओके, 10% ऑफ मिलता है, वॉलमार्ट बढ़िया एम्प्लॉइज़ यार, को। अच्छा। एंड दे गेट आफ्टर इफ यू वर्क लाइक फॉर 1 ईयर और सो, तो हम्म। आपको इंश्योरेंस ही मिलता है। मतलब आप थोड़ा अप्लाई करो, तो $16 कटेंगे आपके महीने के, तो आपको हम्म। इंश्योरेंस ही मिलेगा वॉलमार्ट की तरफ से। वो मेडिकल इंश्योरेंस रहेगा या कौन सा, किस टाइप मेडिकल का है? टाइप का होता है, जिसके अंदर डेंटल-वेंटल सब होता है। अच्छा, तो सारी उस टाइप के फैसिलिटी मिल कुछ। जाएगी। हाँ जी, वही। अगर आप मैकडी की बात करें, हम्म। मैकडॉनल्ड्स की, तो जितना मेरे सुनने में आया है कि वहाँ पे ड्रिंक्स फ्री होती हैं ओह, अच्छा। और आपको हर खाने पे 50% ऑफ मिलेगा। बढ़िया यार, हाँ ड्रिंक्स तो मोस्टली मोस्टली क्या होता है, वही पूरा एक कोल्ड ड्रिंक की तो हाँ अनलिमिटेड जी, पी लो, तो सारा कॉन्सेप्ट चल ही रहा है यहाँ पे, अब तो इंडिया में भी करेक्ट, आ गया करेक्ट। इवन। बट जो खाना मतलब 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है कि हाँ, मतलब एज अ दिस इज़ व्हाट माय स्टूडेंट। फ्रेंड्स टेल, यस।
मतलब बढ़िया यार, अगर मतलब अगर जैसे आप सारे फ्रेंड मिलके ग्रॉसरी कर रहे हो तो भाई उसको 10% तो बिल्कुल, तुम्हें ऐसे ऑफ मैं मिल जस्ट जाएगा। हाँ, मैं एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ कि हमारी जो ग्रोसरी जो आती है, हम 5 लोग रहते हैं, सो हम्म। हमें कम से कम 30 या $40 का सस्ता पड़ जाता है। बढ़िया यार, 30-40 डॉलर, अराउंड 1500, अगर 1600 रुपये इंडियन रुपीस एक में स्टूडेंट के कैलकुलेट लिए बहुत करें। बड़ी बात है। राइट। स्टूडेंट लाइफ में तो भाई एक एक पैसा सेव करना रहता है। वही, वही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बात बताओ कि ऐसी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे पार्ट टाइम जॉब मिलने में लाइक आसानी हो, या लोगों को एज अ स्टूडेंट ये चीज़ें करनी चाहिए, और कुछ या कुछ ऐसे सेट ऑफ अ, रूल्स हैं? या सेट ऑफ रूल्स तो कुछ नहीं, लेकिन आपका जो स्टडी परमिट होता है, वो लिखा होता है कि आप एलिजिबल हो पार्ट टाइम करने के लिए। तो आपको एक रिज्यूमे बनाना पड़ता है, व्हिच इज़ नॉट लाइक द एकेडमिक रिज्यूमे। अच्छा। अगर आपका कोई रिटेल में इंडिया में कोई भी आपने कहीं भी काम कर रखा है किसी शॉप पे, वो भी डालो, और आप ये डालो कि आपको रिज्यूमे दिखाना होता है कि आप एक एनर्जेटिक इंसान हो, यू कैन ओके। हेल्प अदर पीपल, एंड देन यू कैन आल्सो टेल दैट कि मैं बहुत मतलब एनर्जेटिक हूँ। इन सबको आपको बस ये शो करने के यू आर अ पर्सन मतलब फ्रेंडली, पीपल राइट, फ्रेंडली। टीम प्लेयर है कि भाई सबके संग मिक्स मैच हो टीम प्लेयर, सकता है, करेक्ट, जैसा राइट, करेक्ट। तो नॉर्मल ये जो मोस्टली क्वालिटी ले है। लेते हैं क्योंकि दे आर द लाइक दे ओनली द ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस दे वांट स्टूडेंट्स टू वर्क, राइट? दे नीड द लेबर। राइट, सस्ती लेबर मिल रही है भाई। देखो और कौन नहीं लेगा। तो वो ये तो, लेकिन आपको ये होता है कि जैसे लोग कुछ ना कुछ लोग जैसे शुरुआत में कुछ छोटा-मोटा काम कर लेते हैं, तो वो भी अपने रिज़्यूमे में डाल देते हैं कि हमने इंडिया में यहाँ पे इतना काम किया था, कि किसी के हेल्प की थी, किसी की हमने दुकान की, किसी की बिज़नेस संभाला था, वो भी छोटा-छोटा डाल देते हैं। पर अच्छा। लेकिन अगर आप कोई अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस भी नहीं डालो, तो भी इट्स फाइन। बट आपको बस ये देखना होता है कि एजुकेशन आप क्या कर रहे हो, और आपका क्या की क्वालिटीज़ हैं, क्या सारा। और एक होता है सबसे मेन इम्पोर्टेंट, जो कि सबसे बड़ा एक चीज़ है कंसिडर करने का, वो होता है कि आपका फ्री स्लॉट क्या है? कि ओके आपका राइट। टाइम फ्री है, कब आप काम करना चाहते हैं? तो लोग जिनको मतलब लोग फिर देते हैं कि मंडे टू थर्सडे कॉलम बनेगा, मतलब संडे, मंडे टू संडे, कि आप कब-कब कितने टाइम फ्री हो। तो अच्छा। जो बंदा ज़्यादा अवेलेबल होता है, तो मोस्टली उन लोगों को दिया जाता है। तो एक टिप ये है कि आप ये करो कि अगर आपका कोई अभी जॉब नहीं है, ये मतलब या आप खत्म कर लियो, या कम क्लासेस हैं कॉलेज में, या ऐसे आपके एक ही दिन क्लास हो रही है, तो आप उस दिन को हटा के सारे दिन आप बोल सकते हो कि मैं अवेलेबल हूँ, तो सुबह से लेके रात तक। तो यू हैव मोर पॉसिबिलिटी चांसेस कि आप सेलेक्ट होगे, क्योंकि आप बंदा अवेलेबल है। हाँ, ये बात सही बोली, मतलब अगर आप अपनी अवेलेबिलिटी दिखाएंगे तो वो आपको चूज करेंगे, क्योंकि करेक्ट। आप भाई कभी भी आ सकते हो। और मेरे ख्याल से नाइट में तो कुछ काम रहता नहीं है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से वॉलमार्ट हाँ, मतलब ये 11 बजे तक हाँ, चलता है, तो मे बी अगर 11 बजे तक कोई बंदा रहे तो शायद उसके चांसेस तो ज़्यादा वही हाँ, रहेंगे। करेक्ट। मोस्टली यहाँ पे जो कुछ जैसे मैं वॉलमार्ट इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हम्म। रात में जो रेस्टोरेंट्स चलते हैं इस सब में, तो इनको बहुत बच्चों की ज़रूरत होती है जो रात में काम करें, क्योंकि लोग ओह यहाँ पे अच्छा। मिलते नहीं है ना रात को काम करने के लिए। हाँ, रात अंग्रेज तो भाई रात में कहाँ काम करेंगे। हम वही। मतलब इंडियंस तो भाई कभी भी काम कर लो। और वैसे भी यार एज अ स्टूडेंट तुम्हें ये स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी राइट, अगर तुम्हें वही, इवन रेस्टोरेंट में बर्तन भी धोने पड़ रहे हैं तो भाई वही डिश करना वॉशिंग और ये पड़ेगा। सारे काम होते ही हैं। मतलब टिम हॉर्टन्स में भी आप जाएँगे तो इट्स नॉट कि टिम हॉर्टन्स में सिर्फ कैशियर ही है। देयर इज़ राइट। डिश वॉशिंग का काम, ऑर्डर लेने का काम, ये सारा चीज़ें का है, और फिर वही बनाने का काम। रोटेशन वगैरह भी होता रहता होगा। रोटेशन तो होती रहती है, या करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया यार, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है ये। तो अगर आपके कुछ और डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो धवल भाई एक बात बताइए कि आपकी अभी स्टडी शायद पूरी होने वाली है, तो उसके बारे में बताइए कब पूरी हो रही है, और आपका शायद 2 साल का कोर्स है राइट? तो उसके बाद आपके क्या प्लान है, मतलब आप यहीं जॉब करेंगे, इंडिया जाएंगे? इंडिया वो तो ऑब्वियसली शायद नहीं होगा, क्योंकि जब यहाँ आते हैं तो वही कनाडा में रहना चाहते हैं हर कोई, और कनाडा इतनी अच्छी ब्यूटीफुल कंट्री है, तो वो भी क्यों ना। जी, तो जो मेरा कोर्स है वो 16 मंथ्स का है एक्चुअली। ओके। 2 इयर्स तक कोई मोस्टली मास्टर्स बोलते हैं, पर वो 16 मंथ्स में खत्म हो जाती है। हम्म। तो मेरा इन 2 मंथ्स खत्म हो रहा है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग माय मास्टर्स मैं वेट करूँगा अपना इनफॉर्मल लेटर लेने का कंप्लीशन का, एंड आई वुड अप्लाई फॉर माय पीजीडब्ल्यूपी। एंड पीजीडब्ल्यूपी अभी राइट नाउ ड्यू टू कोविड एंड ऑल दोज़ स्टफ ले रहा है 4 से 5 महीने आने में। अच्छा, तो उसके बीच में फिर आप कुछ पार्ट टाइम जॉब ढूंढेंगे शायद, क्योंकि कर सकते हैं, टीए की कर तो शायद सकते नहीं हैं। मिलेगी। हाँ, तो वो ये तो आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयड स्टेटस हो जाता है, तो यू कैन वर्क फुल ओह। टाइम, तो वो भी कर सकते हो, जॉब भी ढूँढ सकते हैं। तो वो ये कि अब देखते हैं कि कोविड का मार्केट कैसे-कैसे करते हम्म। हैं। तो ये है कि लेकिन ये है कि पीजीडब्ल्यूपी अप्लाइंग फॉर द पीजीडब्ल्यूपी इज़ द फर्स्ट मोस्ट लाइक प्रायोरिटी। उसके लिए भी जो यूनिवर्सिटी की जो सर्विसेज़ होती हैं वो यूज़ करूँगा, एंड देन वन्स आई गेट पीजीडब्ल्यूपी आई थिंक आई वुड वर्क फॉर like 1 or 2 years and then maybe apply for PR,
एंड देन वी विल सी हाउ इट गोज़। ये तो है मतलब हाँ अगर अच्छी मतलब यार कनाडा अच्छी जगह है रहने के लिए तो आपको डेफिनेटली बिल्कुल है, जॉब कोई करिए और पॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो लोग जॉब कम है। राइट लोग तो बहुत ही कम है और इतना बड़ा एरिया है वैसे और अच्छी जगह भी है आप अपने पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं बाद में क्योंकि पेरेंट करेक्ट। वीजा स्पॉन्सरशिप सब चलती है वही सही है पीआर मतलब पीआर बन जाना यार कुछ हेल्प चाहिए होगी मुझे बताना अगर मैंने वीडियो ही बनाया है कैसे अपना सीआरएस पॉइंट कैलकुलेट करते हैं और हाँ स्टूडेंट्स जी, को तो मैंने देखा फायदा था, अच्छी मिलता ही वीडियो है थी। स्टूडेंट को तो वैसे ही फायदा होता है शायद अगर आप जॉब भी यहाँ कर रहे हैं तो उसके शायद 50 पॉइंट्स मिलते हैं हाँ जी, और हाँ, अपने यहाँ पढ़ाई करेक्ट। करिए तो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट है तो मोस्टली स्टूडेंट अगर पीआर के लिए अप्लाई करता है तो उसका हो ही जाता है अगर कोई भयंकर लोचा ना हो तो डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए हाँ और डॉक्यूमेंट्स में ही है यार एक्यूरेट। क्योंकि जितना भी है अगर तुम झूठ बोलोगे तो वैसे ही भाई 5 साल का बैन है उसके बाद वही, तो लाइफ खराब हो जाएगी मतलब कनाडा के लिए तुम आ नहीं सकते तो जितना हो सके एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दो और वही, अपनी करेक्ट। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी तो इस वीडियो में था इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए तो हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में टिल देन बाय।